गौणम समाहिमणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम परमेश्वर शानेमिं गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरयन निलयम पैडी सम्मुक्तनम बोक्षम पैडी सम्मुक्तनम बोक्षम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देशवी नेमिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। गाथा 61 चल रहा था। नहीं हुई, 60 तक हुई थी कल, मुझे ध्यान है, मैंने समझा दिया था, हुई नहीं थी। अपोयारवेखम परोवयारोन मिंगिनी मरणम सपरोवयारहीनम मरणम पाओवगमनमिति। संन्यास मरण के समय, अब यहाँ पर भक्त प्रत्याख्यान का तो कल समझ लिया था। आजीवन भोजन पानी का त्याग करके संन्यास धारण करना, उसके भी भेद बताए थे उन्होंने। क्या बताए थे कि 12 वर्ष का होता है, लेकिन अंतर मुहूर्त जघन्य होता है, उत्कृष्ट 12 वर्ष होता है, और बीच के जो समय होते हैं वो सब मध्यम काल होता है। अब इंगनी मरण और प्रायोग गमन या प्रायोग विधि भी कह सकते हैं, उसका लक्षण बता रहे हैं। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार माने सेवा वैयावृत्ति स्वयं करे, अन्य से नहीं करावे, है ना। इस प्रकार की विधि पूर्वक जो मरण करता है वह इंगनी मरण है। इसे भोजन का त्याग तो रह गई है, तथा अपने शरीर की सेवा दूसरों से ना करावे और स्वयं भी ना करे। इस प्रकार की विधि पूर्वक शरीर को जो छोड़ना है वह प्रायोग गमन मरण कहलाता है। पहला था भक्त प्रत्याख्यान, उसने भोजन का त्याग था, है ना, लेकिन स्वयं वैयावृत्ति कर सकते थे, दूसरों से करा सकते थे। इंगनी मरण में भोजन पानी का त्याग था, लेकिन उसमें स्वयं वैयावृत्ति कर सकते थे, दूसरों से नहीं कराते थे। अब प्रायोग गमन मरण में भोजन पानी का त्याग, लेकिन ना स्वयं वैयावृत्ति कर सकते और दूसरों से करा सकते। ये 3 प्रकार का मरण बताया। आज वर्तमान में वैसे भक्त प्रत्याख्यान का विधान है। पंचम काल में सहनन की अपेक्षा कौन सा? भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगनी मरण और प्रायोग गमन मरण इस युग में नहीं बनता है। आगे नो आगम द्रव्य का दूसरा जो भावी भेद है उसको कहते हैं, क्योंकि करवट बदलना मुश्किल होता है, उठाना रखना बहुत मुश्किल होता है, उस समय दूसरे के सहयोग लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से। अकेला पैर दबाना ही नहीं कहलाता, और भी चीज़ें वैयावृत्ति के अंतर्गत आ जाती हैं ना, जो जब उनको आवश्यक उसकी पूर्ति करना वैयावृत्ति है ना। चलिए, भवियन्ति भवीय काले कम आगम जान गो सजो जीवो जानव शरीर भवियम एवं होदित्तिने दिठम। बात ऐसी है, भक्ति में अतिशयोक्ति होती भी है, भक्ति में अतिशयोक्ति होती भी है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि कुछ साधु सहयोग नहीं लेना चाहते, नहीं लेते, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, होता है ना। ऐसा जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा वह जीव ज्ञायक भावी शरीर है। कल हम पढ़ करके आए थे। इस प्रकार भावी ज्ञायक शरीर का लक्षण सर्वज्ञ ने कहा है। ऐसे में 3 प्रकार के पढ़े थे ना, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, भावी ज्ञायक शरीर की बात करें। अब आगे वह कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता बनेगा जब, इसलिए वह जीव ज्ञायक भावी शरीर कहलाएगा। अब नो आगम द्रव्य कर्म के तीसरे तद व्यतिरिक्त भेद को कहते हैं।
तब्बदिरिक्तं दुविहं कम्मवनो कम्मविदि तहिं कम्मं कम्मसरुवे नागं बे नागय। हाँ, कम्मसरुवे नागय कम्मम दब्बम हवे नेमा तद व्यतिरिक्त की दो वेद हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। ज्ञानावरण आदि मूल तथा मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियों रूप परिणत हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। क्या हुआ? जो ज्ञानावरण मूल कर्म हैं और उसके भेद जो है मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियाँ रूप परिणत हुई जो पुद्गल द्रव्य हैं, जो आसमान में पुद्गल द्रव्य घूम रहे ना, वो आकर किसमें परिणत हो गए? ज्ञानावरण आदि में। वो कहलाएंगे कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। इसका कर्म तद व्यतिरिक्त महाराज थोड़ा पहले व्याख्या हम लोग कर्म तद व्यतिरिक्त का मतलब क्या हो, पहले इसको थोड़ा सा खुलासा करो महाराज समझिए। कर्म तद व्यतिरिक्त, हाँ, क्या खुलासा क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं वो जो इसमें लिख दिया। उसमें कह दिया ज्ञानावरण मूल और मति ज्ञानावरण उत्तर प्रकृति रूप परिणत हुए जो पुद्गल द्रव्य थे वो किसमें परिणत हो गए? ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण आदि। तो वो कहलाएंगे कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। इसका मतलब वो कारण वर्ण जो हाँ हाँ वो कहलाएंगे ऐसा। अब नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो आगम था ही, अब नो कर्म द्रव्य का लक्षण आगे कहते हैं। कम्मद्दब्बादन्नं दब्बम नो कम्म दब्बमिति होदि भावे कम्मम दुविहं आगमनो आगमन्ति हवे। कर्म रूप परिणत द्रव्य से, अब जो कर्म रूप परिणत हो गया है वो पहले जो हुआ था वो कौन सा था? नो आगम था वो तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म। अब यहाँ पर कर्म रूप परिणत द्रव्य से भिन्न बाह्य कारण रूप द्रव्य है वह नो कर्म, यानी शरीर आदि जो है। हाँ, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म है। हाँ, भाव निक्षेप कर्म दो प्रकार के हैं, दो भेद उनके, आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। अब यहाँ पर द्रव्य कर्म की बात चली गई, अब आएगा कौन सा? आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म। अभी था आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म। अब आ गया आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म। तो चलिएगा, आगम भाव निक्षेप कर्म का स्वरूप। कम्मागम परिजानव जीवो कम्मागम ही गमम ही उपजुक्तो भावागम कम्मोत्य तस्य सन्ना हवे नेमा। जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है तथा वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित है, उस जीव को आगम भाव कर्म जानना चाहिए। वह ज्ञाता है और वर्तमान में उस रूप चिंतन चल रहा है उसका। उसमें ऐसा था कि उसका उपयोग कहीं और था, बस वो कर्म सिद्धांत को जानता था, पर इसमें जान भी रहा है और चिंतन भी कर रहा है। दोनों बातें, ये हो गया आगम भाव कर्म। अब नो आगम भाव निक्षेप आगे कहते हैं। नो आगम भावो पुनः कर्म फलम भुंज मानगो जीवो यदि सामन्नम कम्मम चौभ्यहम होरिने मेन। कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म है। वहाँ पर कर्म स्वरूप को जान रहा था लेकिन उपयोग नहीं था,
यहाँ पर कर्म स्वरूप को जानते हुए चिंतन रूप उपयोग से सहित है। अब यहाँ पर आ गया कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म है, अर्थात जो ही वर्तमान में कर्म फल को भोग रहा है वह नो आगम भाव कर्म है, हम सभी हैं। ऐसा इस प्रकार निक्षेपों की अपेक्षा सामान्य कर्म 4 प्रकार का नियम से जानना चाहिए। यहाँ पर चार्ट दिया गया है। निक्षेप की अपेक्षा कर्म के भेद बताए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। स्थापना के 2 भेद हैं, तदाकार तदाकार। द्रव्य के 2 भेद हैं, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। भाव के भी 2 भेद हैं, आगम भाव और नो आगम भाव। यहाँ पर नो आगम द्रव्य के 3 भेद हो गए हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त, जो भी पढ़ करके आए हैं। ज्ञायक शरीर के 3 भेद हो गए, भूत, वर्तमान और भावी। तद्व्यतिरिक्त के 2 भेद हो गए, कर्म और नो कर्म। भूत के भी 3 कर्म हो गए, च्युत, च्यावत और त्यक्त। और त्यक्त के भी 3 भेद हो गए, भक्त प्रतिज्ञा, इंगनीवरण और प्रायोगमन। और भक्त प्रत्याख्या के 3 भेद हो गए, जघन्य काल, मध्यम काल और उत्कृष्ट काल। ये पूरा अपन पढ़ करके आ गए। अब मूल प्रकृति और प्रकृतियों में नाम आदि 4 निक्षेप के भेदों को कह रहे हैं। मूलोत्तैपैडीनम् नामादि एयमेव नवरिं तु सगनामेव यम नामं भवनादवीयं हवे भावो। कर्म की मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृति 148 है। ये अपन पढ़ करके सब आ रहे हैं। इन दोनों की नाम आदि 4 निक्षेप हैं। कितने निक्षेप हैं? नाम आदि 4 निक्षेप। देखो थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे ना अपन तो वहाँ से आने वाले की व्यवस्था हो सकती थी। पहले से थोड़ा अपन खिसक के बैठना चाहिए था। क्या होता है ना, जो यहाँ से रहते ना खिसके वो नहीं खिसकते, जो यहाँ से खिसक सकते बाकी। तो समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा, जो यहाँ से खिसके होते वो नहीं खिसकते, बाकी तो जो होते वो खिसक जाते। थोड़े 2 प्रकार से खिसकना होता है ना, शरीर से मतलब खिसकना और दिमाग से खिसकना। चलिएगा। अब वो क्या है ना, कुछ लोग पूजन में लगते हैं, कुछ परिवार, समस्या सबकी रहती। समय से आना अच्छी चीज़ है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम ज्ञानोदय। तो अब वो जो चला गया उसका नाम क्यों लें अपन? गांधी का मजबूरी का नाम, ऐसा बोलते ना महात्मा गांधी। अपन क्या लगेंगे अब? चलिए, तो 148 है ना। मूल प्रकृतियाँ 8 और उत्तर प्रकृति 148। इन दोनों की नामादि 4 निक्षेप हैं। उनका स्वरूप सामान्य कर्म की तरह है, किंतु विशेषता यह है कि जिस प्रकृति का जो नाम है उसी के अनुरूप नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप होते हैं। ठीक है, सीधी बात है। जिसका जो नाम है प्रकृति उसके अनुसार तो उनका स्थापना और द्रव्य और भाव बनेगा। अब आगे कहते हैं कुछ विशेषता है तो कह रहे इस कथन में, मूलोत्तैपैडीनम् नावादि च व्यहम हवे स्वगमम् वज्जित्तानुकम्मम् नो आगम भावकम्मं च। मूल तथा उत्तर प्रकृतियों की नाम आदि 4 निक्षेपों को जानना सुगम है, किंतु नो कर्म तद व्यतिरिक्त तथा नो आगम भाव कर्म का स्वरूप समझना थोड़ा कठिन है। पहले द्रव्य निक्षेप की 2 भेद आगम और नो आगम रूप किए थे। नो आगम के भी ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त 3 भेद किए थे। अब तद व्यतिरिक्त के 2 भेद कर्म और नो कर्म रूप जानना। फिर नो कर्म द्रव्य कर्म, इस शब्द से नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य समझना चाहिए। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य समझना चाहिए। जो उनके माइंड में आया था, उनको याद था वो ऐसा। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हों वह द्रव्य, क्षेत्र आदि उन प्रकृतियों के नो कर्म द्रव्य कर्म समझ लेना। क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हो जाएं, वही द्रव्य, वही क्षेत्र, वही काल, वही भाव, वही भाव उन प्रकृतियों के नो कर्म द्रव्य कर्म जान लेना चाहिए। जिस काल में उदय हो वैसा।
मतलब नो कर्म द्रव्य कर्म के अभाव में कर्म फल नहीं देगा। वो तो पहले ही कहा हमने, एक सूत्र लिखा है तुम लोगों को पहले, कभी लिखाया हो तो नहीं लिखाया हो, बिना नो कर्म के कर्म कभी फल नहीं देता। फल नहीं देता एक। हाँ। और दूसरा उदय में भी आता है, नहीं आता? उदय उदय फल देने का क्या अर्थ है? नहीं मतलब थोड़ा ऐसा है हाँ। कि बिना फल दिए जैसे अपन नरनारायण ली ने, हाँ। उसमें कर्म तो दिमाग चले गया लेकिन फल का अनुभव नहीं किया। अनुभव नहीं करना लगे, फल तो दिया उसने, अनुभव नहीं करना लगे, फल तो देकर जाएगा, बिना फल के नहीं जाएगा। मतलब उदय फल देगा, अनुभव हाँ। करे नहीं करे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, पुरुषार्थ मूलक होता है ऐसा। अब सब प्रथम मूल प्रकृतियों के 9 कर्म कहते हैं। पड़ पड़िहारषि मज्जा, आहारम देह उच्च नीचगम, भंडारी मूलानम, नोकम मम दवीयकम मम तू। ये बता रहे हैं जिसके माध्यम से वह कर्मों बनता है या उत्पन्न होता है उसकी बात कह रहे। अभी अपन कह करके आए थे, दृष्टांत दिए थे। जैसे क्या दृष्टांत दिए थे? ज्ञान आवरण कर्म, जैसे देवता के मुख पर ढका हुआ वस्त्र है ना, हम वहाँ पर ये देख नहीं पा रहे, कुछ आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, देवता है। दर्शनावरण का क्या लिया था? द्वारपाल है ना। अब उसी को कह रहे जिसके माध्यम से कर्म आता है उसकी बात कर रहे। कैसे आते हैं? वो 9 कर्म बन जाएगा। ज्ञान आवरण कर्म का 9 कर्म वस्त्र है। क्या हो गया? वस्त्र हो गया। तथा शेष 7 कर्म क्रम से प्रातिहार, प्रातिहार माने द्वारपाल, तलवार माने वही गुड़ लपेटी ठीक है ना। मद्य माने शराब है ना। आहार क्या हो गया इसमें? कौन से काय आएगा ये जी? आ गया तुम्हारा किसका क्रम से लो। ज्ञान आवरण के 9 कर्म वस्तु के चारों ओर लगा हुआ वस्त्र है जो वस्तु के ज्ञान को नहीं होने देता। और दर्शनावरणी कर्म का 9 कर्म द्रव्य द्वार पर नियुक्त द्वारपाल है जो राजा के समान निजात्म रूप आत्मा को ढक लेता है ना, अलोकन नहीं, अर्थात अंतर्मुख चित्त प्रकाश को नहीं होने देता। वेदनी कर्म का 9 कर्म शहद वाली तलवार हो गई। और वेदनी कर्मोदय के लिए सुख दुख का कारण यही है। अब आता है मोहिनी कर्म, मध्य, जो मोहिनी के उदय के लिए जीव के सम्यक दर्शन आदि गुणों को घातता है। आयु का 9 कर्म 4 प्रकार का आहार है। सुने ना, जो शरीर के बल का कारण होने से शरीर की स्थिति बनाए रखता है। हाँ, आयु कर्म कैसे बना के रखेगा? खाएगा पिएगा तभी तो बन कर रखेगा वो। नहीं तो उसकी शरीर की स्थिति चली गई तो आयु भी चली जाएगी। शरीर की स्थिति तो बनाना पड़ेगी, तो किससे बनती है? आहार से बनती है। ऐसा इसी को कारण होगा। नाम कर्म का 9 कर्म औदारिक आदि शरीर हो गया, क्योंकि 9 कर्म तो ये है, इसी से तो फल मिलेगा। आपको इस कर्म का उदय आया तो कोई 9 कर्म तो बाहर होना चाहिए शरीर, तब तो फल मिलेगा। या तो वैकृत शरीर हो, औदारिक हो, आहारक हो, तभी तो फल देगा। ऐसा गोत्र कर्म का 9 कर्म द्रव्य ऊंच नीच शरीर है जो गोत्र कर्म के उदय से नीच उच्च कुल में प्रकट करता है। अंतराय कर्म का 9 कर्म भंडारी है जो अंतराय कर्मोदय के लिए भोग रूप वस्तु विघ्न करता है। ये उनके 9 कर्म बताए, इनके निमित्त से फल देगा वो भंडारी, जो सामग्री देता है आपको। नहीं देगा तो क्या करोगे आप? हाँ, स्टोर में रहने वाला। हाँ, कुछ ढका होगा तभी तो आपको उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। दरबार पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो आपको अंदर नहीं आने दे रहा है दर्शन की। वो चीज़ नहीं ढकी हुई है, पर ये नहीं अंदर जाने दे रहा है, वो स्वाभाविक ढकी हुई है। हाँ, ऐसा। अब उत्तर प्रकृति में सर्वप्रथम ज्ञानावरणी के उत्तर भेद के 9 कर्म कहते हैं। पड़ विषय पहुड़िदब्बम मदिसुदवा घाधकरण संयुक्तम मदिसुदवोहानं पुनः नोकं मम दवीयकं मम तु। वस्तु स्वरूप को ढाकने वाला वस्त्र आदि पदार्थ मति ज्ञानावरण के 9 कर्म हैं। आगे स्पष्ट हो गया ना? वस्तु स्वरूप को
नहीं जानने दे रहा। वो इंद्रिय विषय आदि श्रुत ज्ञानावरण के 9 कर्म हैं जो श्रुत ज्ञान को नहीं होने देती। इंद्रिय विषयों में लगा हुआ व्यक्ति श्रुत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इंद्रिय विषय उसको रोकते हैं। ऐसा जो उसमें बाधक बने वो उसका 9 कर्म हो जाएगा, है ना। यानी उस कर्म को बढ़ाए, यहाँ पर अपन बढ़ाए ले लें, जो जिससे वो कर्म बढ़े। शुद्ध ज्ञानावरण किससे बढ़ेगा? इंद्रिय विषयों को भोगने वाले का ज्ञानावरण कर्म बढ़ेगा। और वस्त्र ढका होगा तो मति ज्ञानावरण आवरण हो उसका। जैसे हमने दिन दिया था, निद्रा आएगी, किससे बढ़ेगी निद्रा? भैंस का दही खाओ तो उससे और बढ़ता जाएगा तो और खूब नींद आएगी। कम कैसे होगी? हैं? कम कैसे होगी? दही मत खाओ खाओ तो गाय के दूध का। चलिए अभी आएगा वो जो शायद यहाँ आगे 10 नंबर में, हाँ आएगा। चलिएगा। ओहि मन पज्ज्वानम परिघार निमित्त संकलेशयरम जम्बज्झट्टम तम खलु नोकम मम केवले नत्थि। अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान का घात करने वाले, संकलेश परिणामों को उत्पन्न कराने वाली बाह्य वस्तु अवधि, और आगे हमने घात करना, यहाँ घात ले लो और वहाँ पर बढ़ाने वाला ले लो। ये अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान का घात करेगा वो, लेकिन बढ़ाएगा किसको? आवरण को बढ़ाएगा। मनापरय ज्ञान का आवरण और अवधि ज्ञान का आवरण। तो अवधि मनापरय ज्ञान आवरण का 9 कर्म द्रव्य है। क्या? अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान का घात करने वाले संकलित परिणामों को उत्पन्न करने वाली जो बाह्य वस्तु है। हाँ 9 कर्म ले रहे ना, बाह्य वस्तु 9 कर्म कहलाएगी। अवधि मनापरय ज्ञानावरण का 9 कर्म द्रव्य है। केवल ज्ञानावरण का 9 कर्म द्रव्य है ही नहीं, होता ही नहीं उसका कोई। समझ गए ना? उसको रोकने वाला केवल ज्ञान छायक है, उसको रोकने वाली संकलेश कारक कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। अवधि और मनापरय ज्ञान छायोश्रमिक ज्ञान है, अतः इनके 9 कर्म हैं। ऐसे में इनके माध्यम से रुकता है। अब दर्शनावरण के उत्तर प्रकृति, इसे कहते 9 कर्म से बचो, निमित्त से बचो, कब उदीर्णा कर्म की हो जाए, क्या कैसे हो जाए, ऐसा। इसलिए आचार्य ने बहुत अच्छे अच्छे नियम दिए हम लोगों को, क्या करना क्या नहीं करना। आचार्य हमेशा समझाते हैं, अपने पास कभी भी स्त्री नहीं रखना। बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए, इन निमित्तों से बचो। चातुर्मास कह रहे हो कि स्थान पर रुक रहे हो, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहो। इनसे दूर रहोगे ना तो आप निमित्त से बचते रहोगे। 9 कर्म नहीं मिलेंगे तो कर्म की उदीर्णा भी नहीं होगी, अब बात भी नहीं होगी, दुनिया भर की बातें भी नहीं होगी, इन सबसे बचे रहोगे आप। ये 9 कर्म बता रहे हैं, इनसे उदीर्णा हो जाती कर्म, ऐसा बनते हैं, होता है भाव। इसलिए अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हो तो आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आप घर में पहुँच जाओगे तो इसी निमित्तों से बचने की बहुत आवश्यकता है। अपने स्वाध्याय में लगे रहो, धर्म में, वो निमित्त ही नहीं मिलेंगे अपन को। अपना समय किस में लगाए, अच्छी चीज़ों में लगाए, निमित्त ही नहीं मिला, इन चीज़ों से बच जाएंगे अपन, है ना। कहते ना खाली दिमाग बस और भरा दिमाग भगवान का। आगे भी तो बोला करो, आदि ही बोलते आप लोग कहावत, खाली दिमाग और भरा दिमाग भगवान का, ऐसा। केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा होगा तो कभी केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका कोई आवरण करने वाला निमित्त नहीं है। तो फिर वो तो कर्म ढका हुआ है, वो चल रहा है, ढका हुआ है, केवल ज्ञानावरण कर्म हो रहा है। लेकिन बाह्य कोई 9 कर्म ऐसा नहीं है हमारे पास, बिना 9 कर्म के वो द्रव्य, क्योंकि वह छायक है। केवल ज्ञान छायक है, ये छाय समय हैं। जो छाय समय के अंश में प्रकट हो जाते हैं और कुछ ढके भी रहते हैं, वो पूरा ही ढका रहता है। एकदम होगा तो पूरा ही होगा, अंश में नहीं होगा। जैसे ये लोग हैं ना तुम्हारे एकांतवादी, वो कहती है सब केवल ज्ञान के अंश हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, क्योंकि सब उसी का अंश ज्ञान तो आ रहा है, ये सब केवल ज्ञान के अंश हैं। अंश का अर्थ ये है कि सम्यक ज्ञान है, लेकिन जैसे केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, श्रीमती ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन अंश नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि छायोश्रमिक और वो छायक है, कैसे हो सकता है। लेकिन उनके प्रवचन में चलता है मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, जैसे केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उनका अंश है। अब जो सर्वघाती होगा उसका अंश कहाँ से आएगा, जो छायक होगा उसका अंश कहाँ से आएगा। इसलिए उनको कर्मकांड नहीं पढ़ना चाहिए, मास समय साल नहीं पढ़ना चाहिए,
तब उनको समझ में आएगा कि ये कि मति ज्ञान कभी अंश नहीं हो सकते केवल ज्ञान की। ऐसा में नहीं, हम ये जो शास्त्र पढ़ रहे केवल ज्ञान तो जाना ना, उनका हम अंश पढ़ रहे, लेकिन है मति ज्ञान है। कौन सा है? मति और शुद्ध ज्ञान ही लेना है इसको, केवल ज्ञान का अंश नहीं मान के चलना। शुद्ध ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं होगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें शुद्ध ज्ञान कहाँ से आया? केवल ज्ञान पूर्वक ही तो मिला है, केवल ज्ञान ने हमें बताया है, तब तो हमने जाना। केवल ज्ञान नहीं होता तो हमारे पास शुद्ध ज्ञान कहाँ से होता? चलिएगा, व्याख्या है, व्याख्यान है, समझो। वक्तम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जो इच्छा है उसका नाम विवक्षा है। ऐसा। अब दर्शनावर्ण के उत्तर प्रकृतियां। पंचन्नम निदानम आ गया। महेश दही, महेश माने भैंस का दही। महेश दही पहोड़ी होरिनो कम्मम बाघाद कर पडादी चक्षु अचक्षूनो कम्मम। 5 निद्रा रूप दर्शनावरण के 9 कर्म द्रव्य भैंस का दही आदि वस्तुएं हैं। खूब खाओ, दही खाओ, श्रीखंड खाओ, लस्सी पियो, खूब नींद आएगी आपको। ये निद्रा कर्म को बढ़ाने वाले हैं, 9 कर्म हैं। तो इसका मतलब जो गिरना भी होगा बंद भी होगा, दोनों चीज चलेगी साथ। बढ़ाएंगे उसको, हाँ बिल्कुल, दोनों चीज करेंगे। वर्तमान में भी परेशान करेंगे और बनते भी जाएंगे, दोनों चीजें होंगी। चक्षु अचक्षु दर्शनावरण के 9 कर्म द्रव्य व्याघात कारक पट आदि वस्तुएं हैं। चक्षु अचक्षु जो हमें देखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे 9 कर्म द्रव्य व्याघात कर जो व्याघात पहुंचाने वाले हैं, पट आदि वस्तुएं हैं। पट माने दरवाजे आदि। हाँ, अपन दरवाजा लगा हुआ, अंदर नहीं देख पा रहा इस चीज को, ऐसा ये है। बंद थोड़ी होता है? तो उदय में आने के बाद बेटा प्रतिक्षण बंद हो रहा है। तो इनके कारण से भैंस का दही खाने से बंद। दही खाओगे आपको नींद आएगी, निद्रा का उदय आएगा तो और ज्यादा कर्म का बंद होगा। दिन में सोओगे तो दर्शनावरण कर्म का बंद होगा। सोने से होगा ना। और क्या? तो ये वो तो निमित्त बनाना। भैंस के दही ने सुलाया आपको, सुलाने से कर्म का बंद हुआ तो कारण में कार्य का उच्चार करके उसका हो गया। आश्रव दुख का, अब पाप दुख का कारण नहीं है, आश्रव दुख का कारण नहीं है। आश्रव से दुख मिलता है, इसलिए आश्रव दुख का कारण बताया है, ऐसा है ना। ऐसा में कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा बोला जाता है। जो उसका कारण है उसे कार्य। दुख मेवा, 5 पाप ही दुख हैं, ऐसा कहा उन्होंने। मतलब दुखम ये हुआ, दुख मेवा नहीं। जैसे पढ़ा लगा था सुन, दुख मेवा, दुखम ये हुआ, दुख ही है ये 5 पाप। ऐसा कई 5 पाप ही दुख हैं, लेकिन आदमी को पाप करते हुए तो आनंद आता है दुख से। हाँ, क्योंकि ये बंधेंगे तो आगे जाके दुख देंगे। ऐसे दही खाओगे तो आगे जा करके करवा देंगे। चल, अवधि केवल दर्शनावरण एवं वेदनी के उत्तर भेदों का 9 कर्म द्रव्य। ओ ही केवल दंसन नो कम ममतान नान भंगोय सादे दर्नो कम्मम इट्ठान ठन्न पानानि। अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण का 9 कर्म द्रव्य अवधि ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के समान जानना चाहिए। अर्थात अवधि ज्ञान का तो उसका तो है, लेकिन केवल दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण के नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञानावरण जो है ना, उसका है ही नहीं कोई। जब केवल ज्ञान का नहीं तो केवल दर्शन का भी नहीं रहेगा। अवधि ज्ञान का पहले बता करके आ गए अपन को, है ना। उसके जो संकलिष्ट परिणाम है वो रहेंगे। तथा साता वेदनी का 9 कर्म द्रव्य इष्ट अन्न पानी है। अच्छा भोजन पानी करोगे तो साता मिलेगी, और अनिष्ट भोजन पानी करोगे जो तो आपको असाता मिलेगी। अनिष्ट भोजन पानी असाता मिलेगी। लेकिन आज तो बहुत पेट में दर्द करता है, बाटी ज़्यादा खा ली भैया,
आज इडली ज़्यादा खा ली, गैस बन रही, आज ऐसा कर लिया। तो अनिष्ट खाओगे तो क्या बनेगा? असाता। और अच्छा खाओगे, इष्ट माने जो अपने शरीर के लिए प्रकृति को है, तो वो क्या कहलाएगा? साता, है ना। एक ही जो नौकर है वो कई उस कर्मों के लिए नौकर बन सकता है ना, जैसे यहाँ पे आहार का दिया था, पर आहार हाँ। आयु कर्म के लिए भी बोला था। हाँ, दही वगैरह उसके लिए होता है, आहार वहाँ भी होता है। हाँ, और स्थिति बनता है। अरे नौकर में किस क्या नहीं बन जाती, ये बताओ। आप चले जा रहे हो रास्ते में, एक पत्थर मिल गया, अब कर्म का उदय था, ठोकर लगे, गिर गए, नौकर बन गया। आप रास्ते में जा रहे थे, कोई ने गाली दे दी, नौकर बन गया। वो गाली देने में तो निमित्त बना, जो निमित्त बना वो नौकर में। आपको गाली दिलाने में, क्रोध दिलाने में, सब नौकर में तो बने ही। शरीर आदि तो उपलक्षण मात्र हैं। 3 शरीर क्या है? नौकर में। बाकी कोई भी नौकर बन सकता है आपको। बच्चे का महाराज जी, जो 4 प्रकार का आहार संसारी जीवों के लिए शरीर को मेंटेन करने के कारण है। बिल्कुल। केवल ज्ञान होने के बाद उनको जो नौकरमन आ रही बहुत बलिष्ठ है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। इसमें जिज्ञासा ये है, हाँ। तो हमारे जो नौकरमन आ रही है, यदि एक मुनि महाराज की विशुद्धि अगर बहुत ज्यादा है, तो उसको जो बाहर से जो ले रहा है भोजन आदि, उसकी कम रिक्वायरमेंट होगी क्या? दोनों क्या इक्वेशन है? ये जानना जिज्ञासा ये है। उनके तो 4 प्रकार के आहार के बिना ही तो शरीर मेंटेन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो संसार जी बहुत ज्यादा जो कसाय से युक्त है, उसको लो करना अच्छी नहीं आ रही, उसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक खाना है। और एक जो विशुद्ध परिणाम वाला हाँ, है, बिल्कुल पड़ता है। सब क्या विश्व उसका ये है कि विशुद्धि कारण अपने नौकर वर्णाओं के माध्यम से बहुत कुछ अपने जीवन में चलता है। तो क्या उसकी जो क्वालिटी में अंतर, बिल्कुल क्वालिटी में अंतर रहता है नौकर वर्ण। बिल्कुल 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 होता है, अलग होता है, ऐसा होता है। ऑफिस में नौकर्मों से कैसे बचें? इग्नोर करके, डोंट माइंड इट, वो तो पूरा दिन चलता है। चलने दो, इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। वर्क फ्रॉम होम करना। हाँ, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। देखो कुछ नहीं, ऐसे नौकरी से बच नहीं सकते आप, बस उसमें समता रख सकते हो। क्या रख सकते हो? क्षमता रख सकते हो। राग द्वेष आदि नहीं करना, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्या कर सकते हो। यदि वो सारे छूट गए तो फिर बचे क्या संसार में? निमित्त तो मिलते, निमित्तों से आप परेशान मत हो। हम अपने बालों से घबराते नहीं हैं, हम अपने बालों से कर्म की निजरा करते हैं, अपने बालों से और अपने बालों से। समझ गए ना? हाँ, अपने बालों को हम खींचते हैं, सबके सामने नहीं, अकेले बैठ के। कभी उसकी कटाई नहीं करते और अपने बालों की कटाई नहीं करते, अकेले बैठ के खींचते और अकेले बैठ के खींचते हैं। ये अपने बालों की बात है, समझ में आया ना? है ना? क्या करें? मोक्ष मार्ग में अपने बालों से ममत्व हटाए बिना मोक्ष मार्ग बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले अपने बालों से हटाना पड़ता है, फिर अपने बालों से हटाना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज अपने बालों का ख्याल रखा करो। हम कहते हैं अपने बालों का हम बहुत ख्याल रखते हैं, 3 महीने वो उखाड़ के अलग करते हैं। यदि हमें रहना है तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहना अपने बालों के बीच में, और अपने बालों को रखना है तो 4 महीने से ज़्यादा नहीं रखना, रूल्स है हमारा, है ना? इसलिए कभी कभी अपने बालों से अंतर आ जाता है और कभी कभी अपने बालों से आ जाता है। जब अपने वाले सिर पर चढ़ने लगे, मुँह लगने लगे, तो उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है हमारे जो मुँह लगे हैं, जो सिर पर चढ़े, उनको उखाड़ दो। जो पीछे हैं उनको क्यों उखाड़ दे? वो उनके साथ क्यों आते हैं? उनको भी उखाड़ना पड़ता है। कुछ लोग इसलिए दीक्षा ले पाते कि अपने बालों को नहीं उखाड़ पाते, और कुछ अपने बालों को से मोहब्बत नहीं हटा पाते, है ना? बुढ़ापे में अपने बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और अपने बालों का भी दूर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने बालों का झड़ना कमजोरी का प्रतीक है और अपने बालों का दूर हटना कमजोरी का प्रतीक है। कुछ लोग तो बुढ़ापे में भी अपने बालों को काला करने से नहीं चूकते, और अपने बालों को काला माने बदनाम करने से नहीं चूकते। समझ में आया ना? बुढ़ापे में वैसे ही अपने बालों का रंग बदल जाता है, सफ़ेद हो जाता है, अपने बालों का रंग बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। समझ में आया ना? इसलिए हम अपने बालों से घबराते नहीं, कर्म की निजरा करते हैं। बहुत बड़ा कविता लंबी है, इतनी बहुत चलती है, फिर अपने बालों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये कविता ही पूरे जीवन का हमारा रहस्य है। रहस्य सारा कारण वो ऐसा हुआ
कि उस समय चटाई का त्याग था, दीक्षा हुई थी उसके बाद। अब बिहार हुआ तो सर्दी का समय था चतुर्मास पर कि सुंज किया था और बिहार हो गया। अब बिहार हो गया तो रात में खप्पर वाला मकान और बन गया स्कूल। अब ऐसे 8 बने सो रहे हैं, अपने बालों पे चिंतन चल रहा है, पूरी रात निकल गई अपने बालों पर चिंतन करते करते, कविता बन गई। देखो अपने बालों को उखाड़ा, अपने बालों से तकलीफ तो होती है, पर फिर भाई याद आया जी थोड़े से रह गए, है ना। मैंने कहा जो आंखों के तारे होते हैं ना उन्हें अलग नहीं किया जाता है। अपने बालों को उखाड़ने में तकलीफ तो होती है और उनको भी तकलीफ होती होगी, पर अपने वाले वो हैं जितना भी उनको खींचो फिर आ जाएं, सो अपने वाले। कुछ तो ऐसे हैं खींचो सो टूट जाते हैं, जड़ से नहीं टूटते, दिखते वो टूटे से हैं, और तो कुछ दिन बाद फिर बड़े से दिखने लगते हैं। अपने वालों की ऐसी तो हालत है। चलो आगे चलो। कहाँ पहुँच गए थे अपन? 74 नंबर पढ़ना है। बीच बीच में अपने वालों की बातें ने याद दिला दी ना, इनकी आपस में भी अपने वाले और हमारी आपस में भी। हाँ, कभी कभी ये आपस की बातें अपन आफत की ना बनाए, बच जाएंगे। ये कौन सी बातें हैं? आपस की बातों, कभी आफत की बातें मत बनाओ, आप नौकर्म से प्रभावित नहीं होंगे। ये चलता रहता संसार में। आयद नानायदनम सम्मे मिच्छेय होदिनो कम्मम उभयं सम्मामिच्छे नो कम्मम होदिने मेन। सम्यक प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य जिन आयतन हैं, इन्हें सम्यक दर्शन को वृद्धि कराने वाले जिनेंद्र भगवान के आयतन हैं, गुरु हैं, मुनि हैं, शास्त्र हैं। ये सब आयतन का अर्थ क्या होता है? आयतन का अर्थ होता है, यहाँ पर चूंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण है, आयतन का अर्थ होता है घर और या आधार। सम्यक दर्शन के आधार को आयतन कहते हैं, और सम्यक दर्शन से विपरीत जो ले जाएं वो अनायतन कहलाते हैं। तथा मिथ्यात्व के 9 कर्म द्रव्य 6 अनायतन हैं। आयतन व अनायतन ये दोनों मिश्रित रूप से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य हैं। यहाँ जिनेंद्र भगवान के मंदिर भी आ रहे हैं, वहाँ रागी देशियों के पास भी जा रहे हैं, तो सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा, मिले जुले परिणाम। ये नियम से इनके 9 कर्म हैं। इसी तो कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन चाहते हो तो साधु के पास आओ, जिनवाणी पढ़ो, मंदिर आओ। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति को उखाड़ने में सहयोगी है, सम्यक प्रकृति सम्यक प्राप्त कराने में। और इनसे बचो, किनसे? जो अनायतन हैं, क्योंकि आपको कहाँ ले जाने वाले हैं? मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाले। अब देखो विशेष आ गए, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम, शास्त्रज्ञ, सुतप, सुतपस्वी, ये 6 आयतन है। तथा कुदेव, कुमंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्रज्ञ, कुतप और कुतपस्वी, ये 6 अनायतन है। इनसे बच्चों, शास्त्रज्ञ माने जानने वाला, उनकी उपासना करने वाला, ऐसा। हाँ, श्रोतज्ञ हो गया, श्रोतज्ञ हो गया। हाँ, इनसे बचना है अपन को, अनायतन से, और आयतन को जीवन में धारण करना है। आयतन में ये मिथ्यात्व के अनायतन से बचो, मतलब मिथ्यान के जो आयतन है, अपन अनायतन बोलते हैं, उनसे बचो, वहाँ जाओ नहीं, है ना। कुछ दोस्ती यारी में जाना पड़ता है कहीं यहाँ वहाँ, तो निश्चय कह के आ जाओ, निश्चय। कोई कहते चलो ना अंदर, भैया हम धोती दुपट्टा में अंदर जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं जाते, समझा दिया, बता दिया, व्यवहारी बन जाए और काम भी हो जाए, है ना। कहीं दोस्ती यारी में पहुँच गए तो हम तो ऐसे ही करते, दोस्तों के साथ कहीं पहुँच जाते थे। अब चूँकि छोटी उम्र 7 साल से सब समझा है कि जिन मंदिर क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, कुदेवादी क्या कहलाती। अब कोई मित्रों के साथ स्कूल में पहुंच जाते थे, कहीं गए तो हाँ निश्चय, हमने अपनी स्तुति कर ली भैया, निश्चय। और हम अंदर जाते ना तो हमें 16 चाहिए पड़ता, हम उसके बिना नहीं जाते। नहीं तो हमारे से आपने मंदिर के बाहर बोला है निश्चय, और का तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव क्या का? जो निश्चय बोला है यहाँ पर, हाँ, तो प्रवेश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं। तो उनसे बोल दिया कि हम तो 16 बुला नहीं जाते। हाँ, तो मैं क्या, सामने वाले को समझा दिया हमने, निश्चय बोल दिया, हमने स्तुति कर ली। अच्छा यूं। और हमारी स्तुति का अर्थ है देवी देवताओं को निश्चय,
भैया हम तुम्हारे स्थान पे आए हैं, स्थान दो, हम खड़े हो रहे हैं, बात खत्म हो गई। दोनों बातें हो गई, सामने वाले को भी समझ में आ गया, उसको भी समझ में आ गया, हमारा संदर्शन भी बचा रहा, काम का काम हो गया। सुने ना, ऐसा करने से काम बनता है, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, क्योंकि दोस्त है, साथ में रहना है, सब चीज़ें हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, और अपना काम का काम हो जाए। कई लोग जबरदस्ती प्रसाद दे जाते हैं, इसका कैसे? हैं? नहीं भैया, मैं मंदिर की कोई चीज़ नहीं खाता, मंदिर में दे सकता हूँ, ले नहीं सकता, मेरा नियम है, बात खत्म। इसमें क्या है, मैं भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री नहीं लेता, हमारे यहाँ का संकल्प है, हमारा नियम है, इसमें क्या दोष, नियम है हमारा। हम दोस्तों के साथ जाते थे ना, तो वो कहते थे कि रात में आपको पंगत में भोजन करने आना पड़ेगा। भैया देखो हमारा रात्रि भोजन करते आ गए, हम आ नहीं पाएंगे, दिन में आ जाओ। अब देखते हैं समय मिलता है तो पहुँचते थे अपन शाम को ही। हमारा तब समय, हमने जल्दी तो की थी, पर क्या करें, वो मानी कुछ खा के जाओ तो लेट ही हो गए, क्या करें, काम हो गया अपना बात। देखो ये झूठ नहीं है, ये कुशलता है, युक्ति है, बचने के लिए सामने वाले से, व्यवहार भी ना टूटे, अपना काम का काम हो जाए। ऐसा झूठ नहीं कहलाता जिससे धर्म बच रहा हो, है ना, जीव हिंसा से हम बच रहे हो, वो झूठ नहीं कहलाता, ये नमायशारी कहलाती है। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि अपने भगवान को स्मरण करके दर्शन कर लो, उस टाइम पे सर झुकाते हैं उधर, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? यदि आप करते हैं तो सामने वाला कोई व्यक्ति है, वो अनभिज्ञ है, वो कहेगा जब हमसे पढ़े लिखे लोग जाके कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। फिर प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे सूर्य नमस्कार प्रारंभ हो गया, वो कहाँ से हुआ, उसकी कहानी बताएंगे। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम बंधमानस्य वासुदेव। श्राविकाएं जो है ना, स्तुति तो खड़े होकर करें, लेकिन कायेश्वर बैठ के करें, क्योंकि श्राविकाएं